जय गुरुदेव परम पुरुष गुरुदेव जी। जय गुरुदेव नाम अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि दरस बिना दुखन लागे नैन। जब से तुम्हें बिछुड़े मोरे स्वामी जी, जब से तुम्हें बिछुड़े मोरे प्रभु जी, कबहू न पायो चैन दरस बिना दुखन लागे नयन। दरस बिना दुखन लागे नयन। जब से तुम बिछुड़े मोरे स्वामी जी, जब से तुम बिछुड़े मेरे पिया जी, कबहू न पायो चैन दरस बिना दुखन लागे नयन। दरस बिना दुखन लागे नयन। एक टाकी एक टाकी पांथ निहारूं, एक टाकी पांथ निहारूं। भाई क्षमा सिरायन दरस बिना दुखन लागे नयन। दरस बिना दुखन लागे नयन। कब आके प्रभु दर्शन दोगे, कब आके गुरुवर दर्शन दोगे। दुख मेटन सुखदायन दरस बिना दुखन लागे नयन। जय गुरुदेव पिया आके मिलो, जय गुरुदेव पिया आके मिलो। दुख मेटन सुखदायन दरस बिना दुखन लागे नयन। प्रेमियों, जब एक प्रेमी अपने गुरु से दूर होता है तो प्रेमी के अंदर कितनी तड़प होती है अपने गुरु से मिलने के लिए, यह तो प्रेमी ही जानता है। गुरु के बिना वह उस तरीके से तड़पता है जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। गुरु
के लिए रात दिन उसको पता ही नहीं चलता कि कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है। जहाँ जहाँ जाता है, जो जो काम करता है, सब में वह उसका मालिक ही नज़र आता है। हमेशा अपने मालिक के ख्याल में, अपने सद्गुरु के ख्याल में वो लगा रहता है। विरह की सीमा इतनी पार कर जाती है, विरह की आग इतनी बढ़ जाती है कि उसको कुछ अब सूझता ही नहीं है। केवल अब गुरु ही गुरु नज़र आता है। जहाँ देखा जाए तहाँ गुरु दिखाई पड़ता, उसकी नज़रों में आके गुरु बस जाता है। कभी पेड़ को पकड़ लेगा तो कहेगा गुरु महाराज जी कैसे हो। कभी किसी जानवर को पकड़ लिया, गुरु महाराज जी कैसे हो। यानी जिसको वो पकड़ता है, जिसको वो देखता है, सब में उसका गुरु ही दिखाई पड़ता है। कोई जगह ऐसा खाली नहीं रह जाता। अब उसकी नज़र में गुरु बस, जब नज़र में गुरु बस गया, नज़र में गुरु आ गया, तो फिर सब जगह तो गुरु ही दिखाई पड़ेगा। अब वह फरियाद ही नहीं कर पाता है कि कौन गुरु है कौन गुरु नहीं है। अच्छे में भी गुरु, खराब में भी गुरु, पशु परिंदे में भी गुरु, सज्जन लोगों में भी गुरु, क्योंकि उसकी नज़रों में गुरु बस गया। अब जब नज़र में गुरु बस गया तो सब जगह गुरु ही तो गुरु है। सब जगह मालिक ही दिखाई पड़ता है। अब गुरु, लोग दुनिया कहते हैं कि अब क्या इसकी गति हो गई है, हमेशा गुरु गुरु ही की ही चर्चा करता है, गुरु का ही ख्याल करता है, गुरु की ही बात करता है। लोग ये सोचते हैं कहीं इसको कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन कहते हैं घायल की गति घायल जाने जाके लागी हो। ये गति तो वही जानता है जो गुरु के वियोग में तड़पता होगा, जो विरह की आग में जला होगा, वही जानता है कि गुरु का वियोग कैसा होता है। और जो कभी गुरु का जिसको वियोग नहीं हुआ, जो कभी दर्द जाना ही नहीं दर्द क्या होता है, वो क्या जानेगा कि गुरु का मिलना क्या होता है और गुरु से बिछुड़ना क्या होता है। मिलने पर भी उसको वही बात और बिछुड़ने पर भी उसको वही बात। वह तब भी ऐसा आराम की ज़िंदगी जीता है, अब भी ऐसा आराम की ज़िंदगी जीता है। उसको तब भी कोई गम नहीं और अब भी कोई गम नहीं। वह तब जैसा था वैसा अब है। लेकिन जो गुरु के लिए जीता है, जो गुरु को याद में रहता है, जो गुरु को अपना समझ बैठा है, उसको कैसी नींद आएगी, वह कैसे सोएगा। उसको तो ये बिस्तरा जैसे नाग होता डसने लगता, उसको रात पहाड़ होती है। वह हमेशा जागता है, जागता रहता है, अपने मालिक के लिए आंसू गिराता रहता है कि ये मालिक कब दर्शन दोगे, कि तेरे बिना मेरा कोई संसार में नहीं है, तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, तू ही तो है एक मेरा, तू कहाँ हो, कहाँ। कहीं देख सबको लिया, धोखा सबने दिया, सच बताया। कहीं देख लिया सबको, सबने धोखा दिया है, ये मालिक मैं सच बता रहा हूँ कि देख सबको लिया, धोखा सबने दिया, सच बताया। मुझको मारा बहुत काल माया। सब जगह मुझे ठोकर मिली, काल माया भूल भुलैया में फंसा कर, लोभ लालच में फंसा कर जहाँ जहाँ लेके गई वहाँ मारे मार पड़ी। सब जगह जहाँ भी रिश्ता बनाया सब जगह मार ही मार। अपना तुम किसी को बना ही नहीं सकती, बना लिया तो मार मार हुआ। कि देख सबको लिया, धोखा सबने दिया, सच बताया। मुझको मारा बहुत काल माया।
कि देख लिया सब जगह धोखा मिला कि झूठे परिवार के रिश्ते सारे, झूठे परिवार के रिश्ते सारे, सिर्फ स्वार्थ के हैं ये सहारे। देख इनको लिया धोखा सबने दिया, सच बताया मुझको मारा बहुत काल माया। हे मालिक, परिवार का भी रिश्ता देख लिया, भाई बंधुओं का भी रिश्ता देख लिया, सबका देख लिया, लेकिन सबने ऐन मौके पर आके धोखा दिया। इसलिए सबसे निराश होकर मैं आपकी शरण में आया। अब आपका जो मेहर आपने मेरे ऊपर किया, दया कृपा किया, मुझे जो दुलार प्यार दिया, वह मुश्किल है पाना। संसार में वह कोई दे नहीं सकता, दे नहीं सकता। आप कहाँ हो? कहीं अखिया आखिया गुरु दर्शन को प्यासी, आखिया गुरु दर्शन को प्यासी। और निस दिन बाटे, निस दिन बाटे जो ही तुम्हारी, राहूं हरदम उदासी अखिया, हरि दर्शन को प्यासी। कहते आँख हमेशा आपके दर्शन की प्यासी, हमेशा आपका दर्शन करना चाहती, आपका दर्शन करना चाहती, आपको देखना चाहती है कि अखिया गुरु दर्शन को प्यासी, अखिया हरि दर्शन को प्यासी। तो जब एक प्रेमी अपने गुरु के लिए तड़पता है, रोता है, तो ऐसा कोई मिसाल नहीं है कि कोई उसको भुलवा दे, कोई उसको संतोष दिला दे। क्यों? उसका ये तब तक नहीं जाएगा ये दर्द जब तक उसका गुरु आके उसको अपनाएगा नहीं, मिलेगा नहीं, दर्शन नहीं देगा। दर्शन जब तक दर्शन नहीं देगा, कहें दरस देओ पिया, दरस देओ पिया, दुख जोर हुआ है, दरस देव पिया, दुख जोर हुआ है, हरो पीर दुख जोर किया हूँ, आखिया हरि दर्शन को प्यासी। कहे दुख तो अपरंपार उठ गया, आप आओगे तभी यह दुख जाएगा, आप दर्शन दोगे तभी यह दुख जाएगा, तभी ये दर्शन से ही दुख जाएगा। इसका कोई इलाज नहीं है। जब गुरु के वियोग में आत्मा तड़पने लगती है तो इसका कोई इलाज नहीं। वैद्य आएगा, नाली पकड़ेगा, कहेगा कोई बीमारी नहीं, फिर कौन सा बीमारी लग गया। दवा देता है, कोई दवा काम नहीं करती, क्या ये दवा काम नहीं करेगी जब तक मेरा सद्गुरु मुझको नहीं मिलेगा, मेरा गुरु जब तक मुझको नहीं मिलेगा। गुरु के वियोग में भक्त तड़पता रहता, तड़पता रहता, तड़पता रहता। गुरु भक्ति बड़ी अनूठी होती है। गुरु भक्ति जब एक बार शुरू हो जाती है तो फिर शुरू हो जाती है, क्योंकि भक्ति में रोड़ा नहीं होता। गुरु भक्ति में रोड़ा नहीं होता कि गुरु अलग होता है और शिष्य अलग होता, नहीं, दोनों पानी पानी की तरह हो जाते हैं। जैसे लोटे का पानी हो, समुद्र का पानी हो, और लोटे का पानी समुद्र में जाए तो समुद्र बन जाता है। ऐसे ही गुरु के अंदर जब शिष्य जाता है मिलने के लिए, तब वह गुरु में मिल जाता है। वो बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, कभी घटता नहीं।
इसलिए भक्ति का मार्ग जब शुरू होता है तो विरह तड़प की आग बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, जब तक उसमें वो मिल नहीं जाएगा तब तक यह आग बुझती नहीं। मिल गया तो खत्म, सब खेला ही खत्म हो गया। तो गुरु और शिष्य भय का दोनों एक हो जाते हैं। यह सूरत पिया में मिलकर पिया का रूप बन जाती है, पिया में समा जाती है, पिया के हृदय में चली जाती है। यही भक्ति की निशानी है। हम इतना समय हो जाता है हमें प्रभु से मिलने का मार्ग लिए, रास्ता लिए, लेकिन कभी क्या गुरु के लिए एक रात जाग कर बिताया? और अपने भाइयों के लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए तू रात दिन जाग लेगा, 2-4 रात जाग कर बिता लेगा क्या? अपने गुरु के लिए कभी जाग कर बिताया? अपने गुरु के लिए कभी तू तड़पा? कहीं दिन ना पछे, कहीं दिन ना पछे। तो दिन कि कौन कहे पछे बीत गया, पखवारे बीत गया। कहीं दिन ना पछे और मास ना बरसा, महीनों बीत गया, फिर बरसों बीत गया। और कभी न दर्शन को मन तरसा, महीना बीत गया, लेकिन क्या कभी दर्शन के तुम्हारा मन तरसा, तड़पा कभी कि गुरु ही तुमको ले चलेगा? न, जो ले चलने वाला है उसकी कोई गमे नहीं, उसका कोई चिंता नहीं है। और हम यहाँ पट्टा लिखा के आए हैं कि हम तो कभी यहाँ से जाएंगे ही नहीं। सब पट्टा लिखाने वाले चले गए हैं, क्या तुम रह जाओगे? इसलिए गुरु से प्रीत कर लो, प्रेम कर लो, प्यार कर लो, मोहब्बत कर लो, गुरु को याद कर लो, गुरु को बुला लो, क्योंकि गुरु बिन तेरा और न कोई धार वचनीय है मन में। तो इस वचन को धारण कर ले कि गुरु के बिना तेरा कोई नहीं। कहें गुरु बिन तेरा कोई न रक्षक, कुल कुटुंब हैं सब तक्षक। कहें गुरु के बिना तेरा रक्षा करने वाला कोई नहीं है। कुल परिवार खानदान के लोग तुम्हें इस माया में भुलवा ले गए, भुलवा करके तक्षक नाग की तरह तुमको डस दिए हैं। माया का नशा चढ़ा हुआ है, जहर चढ़ा हुआ है, और इसी में तुम बह जाएगा। तो अपने गुरु को याद कर ले, अपने गुरु की शरण में चला जा। अगर अपना भला चाहो तो गुरु की शरण दृढ़ कर ले। यदि अपना भला चाहता है तो गुरु की शरण में चला जा, काम तुम्हारा बन जाए। प्रेमी भाई बहनों, नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे का सत्संग फिर अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरु।